बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे भुट्टो। वाह रहीम यार खान, वाह। आपने तो माशाअल्लाह इतना बड़ा जलसा, इतना बड़ा मजमा। एक जलसा हमारे सामने है तो दूसरा जलसा वहां सड़क पे मौजूद है। वैसे बड़ा मुश्किल से कल वो शेर नजर आया। ऐसे ना हो कि आपका जोश देख के, आपका जज्बा देख के, आपका तादाद देख के वो फिर से डर के वापस घर में छुपना शुरू हो जाए। साथियों, मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि मैं एक बार फिर आपके पास आया हूं, आपके दरमियान खड़ा हूं। और मैं खास तौर पे पंजाब की सरजमीन पे खड़ा हो के, मेरा वसेब की सरजमीन पे खड़ा हो के लाहौर को सियासतदानों को एक पैगाम भेजना चाहता हूं कि हम इंशाअल्लाह ताला डरने वाले नहीं है, घबराने वाले नहीं है, पीछे हटने वाले नहीं है। हम डट के आपका मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जीत आपकी होगी, जीत तीर की होगी, जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगी। साथियों, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये इलेक्शन अपना मंशूर पे लड़ रही है। बाकी सियासी जमातों के पास ना मंशूर है, ना नजरिया है, ना एहसास है, ना फिक्र है कि आप कितना मुश्किल से गुजर रहे हो, मुल्क का कितना नुकसान हो रहा है। उनको अगर फिक्र है तो सिर्फ ये कि वो चौथी बार किसी ना किसी तरीके से उस कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। मेरा फिक्र ये है कि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की वजह से परेशान है, तकलीफ में है। और मैंने इस महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत का मुकाबले करने के लिए एक 10 नुकाती एजेंडा पेश किया है, एक अवामी मुआशी मुआहिदा सामने लेकर आया है। और पहले अगर हमने इन तमाम 10 नुकात पे अमल दरामद करना है तो इसके लिए जो फाइनेंसिंग होता है, जो पैसा होता है, उसका बंदोबस्त करना पड़ता है। तो हमने फैसला किया है कि जो वफाक में 17 मिनिस्ट्रीज है, 17 मिनिस्ट्रीज है, जो सालाना 300 अरब का खर्चा होता है इन मिनिस्ट्रीज को चलाने में, और 18वीं तरमीम के बाद ये मिनिस्ट्रीज वैसे नहीं होना चाहिए। तो हमने ये फैसला किया है कि वो तमाम जो डिवॉल्व होना चाहिए थे 17 मिनिस्ट्रीज, उनको बंद करके ये 300 अरब रुपया आप पे खर्च किया जाएगा। दूसरा हमने फैसला किया कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के गरीब अवाम
अपना टैक्स दे के सालाना जो इशराफिया है, पाकिस्तान की हुकूमत उस इशराफिया को सब्सिडी देते हैं। अगर अब इसका गिनती करें तो हर साल सालाना 1500 अरब आपका पैसा टैक्स की सूरत में सब्सिडी दिया जाता है इशराफिया को। इंशाअल्लाह ताला जब पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनती है तो हम ये तमाम जो इशराफिया का सब्सिडीज है उनको बंद करके आप पे खर्च करेंगे, आप पे, पाकिस्तान के अवाम पे खर्च करेंगे। तो ये जो पैसा हमने जमा किया, इस पैसा से इंशाअल्लाह ताला अगर आप हमें मुंतखब करवाते हो तो हम ये तमाम जो 10 नुकाती एजेंडा है इस पे अमल दरामद करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि आप घर घर जाए, अब घर घर पहुंच के मेरे पैगाम लेके जाए कि ये 10 वादे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के। और जैसे कायदे अवाम ने जब वजीर आजम बना तो तमाम वादे पूरे किए, जैसे जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वजीर आजम बनी तो तमाम वादे पूरे करती थी, जैसे जब सदर जरदारी सदर बना तो तमाम वादा पूरे किए, वैसे इंशाअल्लाह ताला मैं ये तमाम जो 10 नुकाती एजेंडा है इस पे अमल दरामद करूंगा। हमारा जो पहला वादा है वो ये है कि हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम के आमदनी में इजाफा करेंगे। हमारा ख्वाहिश होगा, हमारा कोशिश होगा कि इंशाअल्लाह ताला आपकी आमदनी को दुगनी कर दे। दूसरा जो हमारा वादा है कि इंशाअल्लाह ताला हम हुकूमत में आके जो गरीब तरीन लोग हैं उनके लिए 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली सोलर के थ्रू पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप जाए, मेरे पैगाम लेके जाए कि इंशाअल्लाह ताला हुकूमत के आने के बाद मैं पाकिस्तान के गरीब अवाम के लिए 30 लाख घर बनाऊंगा, पक्का घर बना के दूंगा और उनका जो मालिकाना हुकूक है वो इन घर के खवातीन को मैं दिलवाता हूं। ये वैसे वादा नहीं है, ये वैसे वादा नहीं है जैसे एक साहब जो वजीर आजम बना था वो कहता था कि 50 लाख घर बनाऊंगा। मैंने सिंध में 20 लाख घर बनाना और उन घर के खवातीन को मालिकाना हुकूक दिलवाना का सिलसिला शुरू किया है। इंशाअल्लाह ताला अब फरवरी 1 पे तीर पर मोहर लगाए तो मैं पूरे पाकिस्तान में उसी तरीके से 30 लाख घर बना दूंगा। हमारा मंशूर आपने घर घर लेके जाना है। आपने जनूबी पंजाब के खवातीन को बताना है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जिसने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया। इंशाअल्लाह ताला इस बार हम ना सिर्फ इसमें इजाफा करेंगे मगर हम खवातीन को बिला सूद कर्जा देंगे ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सके, वो अपने खानदान का ख्याल रख सके और हमारी मीशत में अपना किरदार अदा कर सके। आप जनूबी पंजाब के किसानों के पास जाएं, उनको बताएं कि पहले पीपी ने बेनजीर इनकम सपोर्ट लाया था, बेनजीर कार्ड लाया था। इस बार इंशाअल्लाह ताला हम बेनजीर किसान कार्ड लेकर आएंगे और अपने किसानों के जेब में माली मदद पहुंचाएंगे। आप मेरे मेहनत कशों, मेरे मजदूरों के पास जाएं कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने सबसे पहले आपको हक दिया।
इस बार अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे, हमें मुंतखब करवाए तो हम बेनजीर मजदूर कार्ड के थ्रू इंशाअल्लाह ताला मजदूरों को उनको मेहनत का सिला पहुंचाएंगे, उनको माली मदद पहुंचाएंगे, उनको उनका हक पहुंचाएंगे। आपने मेरे नौजवान भाई, मेरे नौजवान बहनों के पास जाना है कि पीपल्स पार्टी पे एतमाद करे, तीर पर थप्पा लगाए और इंशाअल्लाह ताला ये बिलावल भुट्टो का वादा है कि मैं बेनजीर यूथ कार्ड लेकर आऊंगा और अपने नौजवानों को जो गरीब तरीन नौजवानों को जो रोजगार की तलाश में है उनको 1 साल के लिए माली मदद दूंगा। मेरा ये कायदे अवाम का ख्वाब था, ये शहीद बीबी की ख्वाब थी कि पाकिस्तान का कोई बच्चा भूखा ना सोए, पाकिस्तान का कोई शहरी भूखा ना सोए। तो इस भूख का मुकाबला करने के लिए इंशाअल्लाह ताला मैं यूनियन काउंसिल की सतह पर भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करूंगा ताकि हम ये ख्वाब को हकीकत में तब्दील कर सके। साथियों, ये मेरा मंशूर है, मैं इस मंशूर पे इलेक्शन लड़ रहा हूं, मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, मैं अवाम पे एतमाद कर रहा हूं, मैं कहीं और नहीं देख रहा, मैं किसी और से नहीं मांग रहा, मैं आपसे आपका साथ मांगता हूं। अगर आप हमारे साथ देते हो, जैसे आपने कायदे अवाम के साथ दिया, जैसे आपने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ दी, तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया की कोई ताकत आपका रास्ता नहीं रोक सकता। पीपल्स पार्टी का मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं है, पीपल्स पार्टी का मुकाबला किसी सियासतदान से नहीं है। हमारा मुकाबला इस गुर्बत से है, हमारा मुकाबला बेरोजगारी से है, हमारा मुकाबला भूख से है, हमारा मुकाबला महंगाई से है और आपकी मदद के साथ इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब होंगे, आपके ये तमाम मसले का हल निकालेंगे। इस इलेक्शन में अब 2 सियासी जमातें रह चुके हैं, एक कायदे अवाम का शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तो दूसरा मरहूम जियाउल हक का मुस्लिम लीग है। अब मसला ये है कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के साथ देती है, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीबों का जमात है, किसान का जमात है, मजदूर का जमात है। वो दूसरी जमात वो शेर है जो अवाम का खून चूसता है और उसका पेट नहीं भरता। 3 दफा वजीर आजम बन के आपका खून चूसा है, पेट नहीं भरता, अब 4थी बार बनना चाहता है और 4थी बार आपका खून चूसेगा। पहली दफा इसको वजीर आजम बनाया गया तो वो उन्हीं के साथ लड़ पड़े जिन्होंने उसको वजीर आजम बनाया। इसका नुकसान आपका हुआ, मुल्क का हुआ। दूसरी दफा उसको 2 दहाई अक्सरियत के साथ मुसल्लत किया गया, फिर भी वो उन्हीं के साथ टकराए जिन्होंने उसको 2 दहाई अक्सरियत दिलवाया। वो फिर हुकूमत खत्म और नुकसान आपका, नुकसान अवाम का। तीसरी दफा ये कहीं होता है, तीसरी दफा वही नाकाम शख्स को एक बार फिर मुसल्लत करके 2 दहाई अक्सरियत दिलवाया, 2 दहाई अक्सरियत, और फिर भी उन्हीं लोगों से टकरा जिन्होंने उनको मुसल्लत किया। अब अगर ये किसी न किसी तरीके से 4थी बार बन जाता है तो उसने यही काम शुरू करना है, वही रोने धोना कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला।
आपने अब पंजाब के अवाम को ये बात समझाना है कि मुकाबला दो जमातों के हो रहा है, मैदान में दो जमात है। इस सूबे में अक्सरियत अवाम एंटी नून लीग है। इस सूबे में अक्सरियत लोग मियां साहब को चौथी बार वजीर आजम नहीं देखना चाहते हैं। आप घर घर जाए, आप सबको समझाए, अपना वोट जाया ना करे। एक बार बिलावल भुट्टो जरदारी पे एतमाद करे, एक बार तीर पर थप्पा लगाए। इंशाअल्लाह ताला मैं इनका रास्ता रोकूंगा। इंशाअल्लाह ताला इस साजिश को नाकाम करवाते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इनका हुकूमत नहीं, आपका हुकूमत बनाएंगे। आपका, अगर आपका हुकूमत बनता है तो जो जदोजहद हमने जुनूबी पंजाब के लिए शुरू किया था, इंशाअल्लाह ताला वो जदोजहद मैं अपने हाथों से मुकम्मल करूंगा। अगर आपका हुकूमत बनता है तो इंशाअल्लाह ताला मैं अपना 10 नुकाती एजेंडा पे अमल दरामद करूंगा। मैं पंजाब के हर जिला में, आपका लियाकतपुर में मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल बनाऊंगा। मैं हर जिला में यूनिवर्सिटी खोलूंगा। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम सिंध में करके दिखाया है। अब इंशाअल्लाह ताला हम यहां वो काम करके दिखाएंगे। आपने 8 फरवरी को ना सिर्फ खुद जाके वोट डालना है, आपने तीर के लिए वोट मांगना है और सबको साथ लेके जाना है। पूरा घर को साथ लेके जाना है। मर्द औरत सब निकले, तीर पे मोहर लगाए। अपना मुस्तकबिल के फैसले आपकी हाथ में है। आपने किसी और को ये फैसला नहीं लेने देना। अगर आप अक्सरियत के साथ बाहर निकलते हैं तो आप तमाम मंसूबे को रोक सकते हैं और आप अपना वजीर आजम बना सकते हो। मेरा आपसे दरख्वास्त है कि मेरे तमाम उम्मीदवारों को मुंतखब करो। अगर आप मेरे तमाम उम्मीदवारों को मुंतखब करवाते हो तो आप मेरे ताकत हो। आप जितना ताकत मुझे देंगे उतने ताकत के साथ मैं आपका काम कर सकूंगा, आपके मसले के हल निकाल सकूंगा। मेरे रहीम यार खान के जो उम्मीदवार है, एक तो मेरा भाई सैयद मुर्तजा महमूद है, दूसरा गजम्फर अली लंगा है, काजी अहमद सईद है, हामिद सईद काजमी है, मोहम्मद इस्लाम असलम है, मियां शहजाद अनवर है, मखतूम ताहिर है, कमरुद्दीन खान है, मखतूम मोहम्मद इर्तजा है, चौधरी जफर इकबाल विरायत साहब है, मोहम्मद रियाज सोलंगी साहब है, जावेद हसन साहब है, सैयद मुस्तफा महमूद साहब है, सरदार हबीबुल्लाह रहमान साहब है और मेरा राइस नबील साहब है। मुमताज चांग नहीं है, मुमताज चांग साहब भी है, लिस्ट पे नहीं था लेकिन उसको भी आपने जितवाना है। तीर को जितवाना है। फरवरी 8 को तीर पे तप्पा लगा के 8 फरवरी को तीर पे तप्पा लगा के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे। ये तीर वसेब का निशान है। ये तीर इस वसेब का किसान का निशान है। ये तीर हमारे मजदूरों और मेहनत कशों का निशान है। ये तीर नौजवानों का निशान है। ये तीर शहीदों का निशान है। आए हमारे साथ दे, आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे। इंशाअल्लाह ताला जीत आपकी होगी, जीत तीर की होगी। जिए भुट्टो।
YouTube पर Google न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Google न्यूज टीवी टाइप करें। Google न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।